हाय एवरीवन। तो आज मैं आया हूँ ये मेरे रूम से 13-14 किलोमीटर दूर अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4:45 पे घर से निकला था और ये सुबह मॉर्निंग में 5:45 में यहाँ पहुँच चुका हूँ। और ये सुबह 6 बजे खुलता है यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं अभी सब जने अंदर एंटर हो रहे हैं। तो मैं भी अभी इसमें एंटर होऊंगा। मैंने यहाँ पे मेरी साइकिल पार्क की थी। तो आज का मेरा दिन रहेगा कवर पिक का। मैं इसका कैप्चर ले लेता हूँ और अभी अंदर हम एंटर होते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो चलो मैं अभी पॉज करता हूँ एंड नेक्स्ट आगे रिव्यू करता हूँ। आप पार्क का टाइमिंग देख सकते हैं। 1 दिसंबर 28 फरवरी से 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। एंड देन 1 मार्च 30 नवंबर तक है, सुबह 6 से 11 है, शाम को 3 से 11 AM तक, 6 बजे तक, शाम को 3 से शाम 6 बजे तक ओपन है। सिक्योरिटी भी अवेलेबल है, अंदर चलते हैं। तो ये अंदर में मूव हो रहा हूँ और ये साइकिल मैंने उठा ली है वापस से। ये पार्किंग की जगह देख रहा हूँ जहाँ मेरी साइकिल को मैं पार्क कर सकूँ, तो यहाँ से कोई हटा ना सके। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे नहीं पता है कि मैं पार्क कर सकता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे मैं लॉक भी कर सकूँ, कोई छेड़े ना बाइक को। तो साइकिल को देखते हैं अंदर कहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। पार्क कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने ये अपनी साइकिल यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ पे ये लॉकिंग के सिस्टम्स बना रखे हैं। तो मैंने ये कप कर दी है मेरी साइकिल और ये इसका एंट्रेंस गेट है। तो मैं यहाँ से आ रहा और यहाँ पे पार्किंग में बहुत सारी रिच गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। ऑडी, BMW, मतलब आसपास के जो रिच कम्युनिटी से आई थिंक सभी वो यहीं पे वॉक के लिए आते हैं। ये दोनों तरफ पार्किंग है और यहाँ पे आप मोर भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ओके, तो लेट्स कंटिन्यू इनसाइड दिस biodiversity park. So I will keep this video in Hindi only so everyone can understand very easily, and if they need any other language then they can use translations also available in that videos. Okay, so यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की। यहाँ पे सब कैमरे भी लगे हुए हैं, भविष्य में पानी भी ये एंट्रेंस से यहाँ पे पानी का। तो मैं मेरा वाटर बॉटल फिल कर लेता हूँ यहाँ पे पानी की।
आपको वॉशरूम की सुविधा भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं अपना पानी भर सकता हूँ। फाइनली ये मैंने अपना पानी भर लिया है और मैं इस पार्क के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये इस तरफ एंट्रेंस है और यहाँ फिर यहाँ से डेंस फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है। मैं चाहूँगा कि वीडियो को मैं स्टेबल रखूँ, क्योंकि सजेस्टेड था कि थोड़ी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। तो एज क्लोज एज पॉसिबल आई कैन पुट दिस वीडियो ऑन एज स्टेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे 2-3 साइड्स है। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लोर करता हूँ ये वाली साइड्स पे। यहाँ पे ये एंट्रेंस है, तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या क्या है एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ डस्टबिन की सुविधा है एंड यहाँ पे नीम एंड अदर पेड़ पौधे दिख रहे हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुई देख सकते हैं। मैं अकेला ही आया हूँ यहाँ पे, तो एक्सप्लोर करते हैं अंदर। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मैं जैसे जैसे मुझे चीज़ें दिखेगी मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि वीडियो केवल वॉइस के बगैर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, चलो वॉइस के साथ ही इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। मैं कहीं कहीं नई नई जगह पे जाता रहता हूँ और मैं वीडियोस बना के डालता रहता हूँ। तो आप भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड देन सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ का वीडियो चाहिए, तो मैं वहाँ का वीडियो बना के आपको शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर से 2 डाइवर्जन्स आ गए हैं। एक यहाँ पे से लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। तो मैं पहले लेफ्ट से एक्सप्लोर करता हूँ कहाँ जा रहा है ये। तो लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुबह में मैं नींबू पानी लेके आया था भर के, और वो मेरा फिनिश हो चुका था। तो मैं यहाँ से दूसरा पानी भरा है विदाउट नींबू के, और एक एप्पल में खा के आया था, तो उससे मेरी पूरी एनर्जी बनी रहती है। तो मैं टारगेट ये रखा है कि मेरा वेट लूज हो। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो? कहाँ से? अच्छा, बड़ी वाले। ओह नाइस। ठीक है बस मेरा चैनल आएगा, उस पर आपका वीडियो आ जाएगा, आप देख लेना। चैनल बताओ। बोलना उदयपुर पुष्कर सुतार नाम से है। यूट्यूब में? यस, यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। आप गूगल पे नाम डालोगे पुष्कर सुतार तो मेरी पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके, और आप कहाँ से हो? यहीं से हो? नाइस। अंकल अंकल दिखता हूँ यार क्या मैं? क्या भैया, सॉरी। तो बोलो। यूट्यूब पे चेक करना मेरा वीडियो। क्या नाम है? पुष्कर सुतार नाम है। ओके। ओए हमारा फोन कौन मेरा? कौन? अभी मार रहे हो अंदर चैनल, आइए चैनल दिखाओ। अभी पॉज कर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे मिल रहे थे, तो वो कह रहे थे आपका चैनल बताइए, हम फॉलो करते हैं। तो मैंने उनको चैनल बता दिया। आई थिंक वो फॉलो कर लेंगे। मैंने डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग एरिया ही है पूरा, लेकिन बसा हुआ। यहाँ से एक नीम की डाली ले लेता हूँ, तो साथ का साथ मेरा
मंजन भी हो जाएगा। मॉर्निंग में मैं जनरली नीम की दाली होती है मंजन करता रहता हूँ। तो मैं 2 दाली यहाँ से तोड़ लेता हूँ घर के लिए भी। घर के लिए तो क्या, घर के लिए मैं ऑलरेडी ले रखा है, तो ये सबसे नेचुरल वे है आपको अपने दांतों को मजबूत रखने का और दांतों को स्वस्थ रखने का और बॉडी को भी स्वस्थ रखने का। क्योंकि आप बाहर से कुछ भी लेते हैं and all are made with synthetic or chemical processed item, so that are not good for the health. And if you use that things for the long term, then that can might be affect your body and health. So keep try like you can use the natural thing, because that are already proven, people are using a very long time. मैंने एक डाली तोड़ ली है, देख सकते हैं आप। ये मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो गया है कि नेचर के साथ कैसे जिया जाए। चलो ये मैं डाल देता हूँ यहीं पे, ये मैं उठा के ले जाता हूँ। इसका मैं अभी बनाऊंगा मेरा टूथब्रश। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ सुंदर से फूल का पेड़ भी है, इसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। नाम मुझे नहीं पता है, बट ये आप गूगल करके इसका फोटो पता कर सकते हैं कि क्या नाम है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरा ये एकदम फ्रेश डाली है, एकदम कड़वी सी, तो ये बॉडी के बैक्टीरिया को भी मार देती है, पेट के अंदर के आपके दांतों के सारे बैक्टीरिया खत्म कर देती है और नेचुरली आपके दांतों को क्लीन करती है। और यहाँ पे आप ये क्या बोलते हैं इसको, पीपल का पेड़ भी देख सकते हैं, होलिका का पेड़ भी देख सकते हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे और भी पेड़ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आबादी वाला एरिया भी है, वहाँ पे आप मोर को देख सकते हैं, मोर बैठे हैं। और यहाँ पे कुछ मेंशन भी है, क्या कुछ लिखा हुआ है, द रिच फॉरेस्ट एंड समथिंग समथिंग, बट इट्स नॉट रीडेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और मेरा कैप भी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, वेट ज़्यादा हो गया है। ये जो मैंने नीम का पेड़ उठाया है, ये भी मेरे बचपन की यादें हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर के जस्ट बाहर एक नीम का पेड़ हुआ करता था, उसको हम बहुत यूटिलाइज करते थे। जब उसके फूल आते थे तो उसका काढ़ा बना के पीते थे, और उसके पत्ते, निम्बोलिया और वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे। वो नीम के पेड़ की सारी चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती है, और उसको आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके
फेस पे कोई पिंपल्स हो रहे हैं या कोई बैक्टीरियल इम्पैक्ट है तो आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं। वो एज एंटी बैक्टीरियल काम करता है। और यहाँ पे आप एक और पेड़ देख सकते हैं, ये शीशम का पेड़ है। और शीशम का पेड़ भी काफ़ी आयुर्वेदिक महत्व है इसका। इसमें ये रहता है कि अगर आपके पेट की कब्जी है और कुछ प्रॉब्लम है पेट के अंदर, तो आप मॉर्निंग में इसका एक पत्ता डेली खाइए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और ये नेचुरल वे में आपको बॉडी के मतलब पेट को साफ रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीम की बात कर रहा था। तो नीम जनरली मेरे पिंपल्स हुआ करते तब भी मैं यूज़ करता था, बट इन जनरली कि बाहर के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा है, बैक्टीरिया होना लाजमी है बहुत ज़्यादा। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको ज़्यादा ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ कपल्स भी देख सकते हैं कि वो मॉर्निंग में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये आई थिंक यहाँ का लास्ट डेस्टिनेशन है इस गली का। एंड देन फिर यहाँ से फिर उनको आगे बढ़ना होगा। स्ट्रीट लाइट पिलर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे ये जो गैस बैठा हुआ है उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक सनराइज पॉइंट भी है और मुझे वापस उसी रास्ते से आगे निकलना होगा। तो मैं अभी आगे की तरफ जाता हूँ एंड देन सनराइज पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ आगे। तो जब तक के लिए आप अपने सॉन्ग का आनंद लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप पैरट्स भी देख सकते हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसी जगह पे घूमना मॉर्निंग में काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है और पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। आप मॉर्निंग में एक चक्कर यहाँ पे लगा लो तो। और उस तरफ आगे सनराइज पॉइंट है, मैं उस तरफ जाता हूँ ना सनराइज की इंफॉर्मेशन। तो फाइनली मैं जहाँ से दो डाइवर्जन्स हो रहे थे वापस रिटर्न बैक उस तरफ आ गया हूँ और मैं यहाँ से अभी दूसरी डायरेक्शन में मूव करता हूँ। सो दिस इज द सेकंड डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। मैं नहीं वेट कर रही। मैं नहीं कर इसमें आई थिंक सिमिलरिटीज है, बट इस पूरे एरियाज के अंदर कुछ वॉकिंग पाथ्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग सभी आते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, देन चले जाते हैं वापस अपने घर। और यहाँ पे डॉग्स भी आप देख सकते हैं और बीच में एक छोटा सा पानी पीने का पुलिया भी बना रखा है। यहाँ के जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था है ये। और यहाँ से आप सनराइज पॉइंट देख सकते हैं। तो सन अभी मॉर्निंग के 6:30 बजने वाले हैं और राइज हो रहा है इस डायरेक्शन से। तो अभी और इसकी डेप्थ में आगे बढ़ता हूँ। तो आज मैं टारगेट लूँगा कि पूरा एक ही वीडियो बना दूँ, लॉन्ग वीडियो। सो टुकड़ों टुकड़ों में इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वायर भी जा रहा है। तो आई थिंक ये तो रिस्की है वायर को इस तरह ज़मीन से लेते हुए जाना, बट फिर भी यहाँ किसी ने सजेस्ट किया होगा कि ठीक है। और ये लोग बैठा हुआ है
मेरे कल के इंसिडेंट के बाद में डॉग से भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ कि पहले उसको जांच पड़ताल कर ले कि डॉग किस मूड में है, एंड देन फिर हम आगे बढ़े। तो अभी मैंने रेबीज के टीके लगाए हैं कल ही, और 3 दिन और मुझे टीके लगवाने हैं। तो अब ये और नई हेडेक हो गई है कि टीके कंप्लीट लगाओ। तो ये यहाँ पे आप पेयजल की व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं, और आगे देखोगे तो आपको पापड़ी चौक मिलेगा। मुझे पापड़ी चौक नाम क्यों है, अभी पता करते हैं कि यहाँ का नाम पापड़ी चौक क्यों है। तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, लेकिन आई थिंक ये रनिंग कंडीशन में नहीं है। ये इस चौक का नाम पापड़ी चौक क्यों है? थिएटर है। हाँ, पापड़ी चौक आगे नाम क्यों रखा है पापड़ी चौक? नहीं पता। नाम रखा है, जैसे थिएटर हो गया तो रंगमंच चले यहाँ डांस प्रोग्राम होता था, कपड़ा चौक रखा है। अच्छा, तो आप कहाँ से? बिहार से। ओके, यहाँ आप जॉब करते हैं। तो ये मतलब मेंटेन कौन करता है? सिक्योरिटी मतलब आउटसाइड से है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो आप? यहाँ पे आपको पोस्टिंग दी हुई है? ये हीरो इसका पूरा करता है। हीरो संभालता है इसको? ओके। तो ये आई थिंक यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से इसको पूरा हीरो के द्वारा केयर किया जा रहा है। तो वी कैन फाइंड दैट इंफॉर्मेशन देयर एंड CSR इनिशिएटिव ऑफ दैट हीरो कॉर्पोरेट। सो कल हमने देखा था Hyundai एक पार्क को मेंटेन कर रहा है, ये दूसरा हीरो के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंट्रेंस गेट भी है, और इसको बोलते हैं रंगमंच amphitheaters, MCG, and then Hero Care, Hero Motor Corporation, CSR initiative। एंड यहाँ पे पत्थर है, उसकी प्रतिमाएं, और यहाँ कुछ डॉग्स हैं। और यहाँ से ये इस तरफ जाने का एंट्रेंस गेट है, बट ये लॉक है, तो अभी हम इस तरफ जा नहीं सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देख सकते हैं इधर क्या है। आई थिंक कुछ पार्क जैसा कुछ बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो CSR का एक्सप्लेनेशन मैंने कल ऑलरेडी दिया था कि 2% of any corporate revenue is reserved by the government, like that they can utilize that revenue for the corporate social responsibility, and then they can invest that amount into the anywhere, and they can showcase into the government document so that they can claim 2% rebate in the tax saving। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ पे काफ़ी पक्षियों की आपको पावर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से अगेन 2 डाइवर्जेंस है, अब इसमें से किधर जाएँ तो मैं इन दोनों ही डाइवर्जेंस को एक्सप्लोर करता हूँ। लेट्स मूव फर्स्ट इन दैट डायरेक्शन, और अगेन फिर मैं आगे आऊँगा, एंड देन फिर वापस से देखेंगे दूसरे डायरेक्शन में क्या है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं मॉर्निंग के लिए, और सभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस एरिया को। ये सारे यहाँ के नेटिव लोग हैं, तो दे नो अबाउट दिस एरिया वेरी वेल। वीडियो स्टेबिलिटी तो भी ठीक ठाक चल रही है, बट आपको यहाँ का एक्सप्लोरेशन भी है। कल थोड़ी सी बारिश आई थी, तो उस वजह से आप यहाँ पे ग्रीनरी भी देख सकते हैं आसपास में, काफ़ी एरिया ग्रीन होके रहा है। और आई थिंक यहाँ कोई जानवर है जो रेगुलरली अपनी फीड्स करता है, तो आई थिंक हिरन हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जानवर की अवेलेबिलिटी है, कुछ जानवर इस पार्क में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप चंदन के पेड़ भी देख सकते हैं, और चंदन के पेड़ पर आई थिंक कुछ मार्किंग भी की हुई है।
कि इनको कोई चोरी करके ना लेकर। और यहाँ पे किसी का विला भी बना हुआ है, ये विला है और आई थिंक वो जो पास वाली कॉलोनी है उसका लोकेशन है। तो ये काफ़ी प्रीमियम लोकेशन बोल सकते हैं इसको, पास में जंगल है, देन उसके पास में आपका घर। तो ये यहाँ पर इस डाइवर्जेंस का एंड है, आगे जा भी सकते हैं लेकिन पूरा ही क्लोज हो गया है। तो चलो यहाँ से मैं अगेन वापस यू टर्न लेता हूँ एंड देन फिर हम अदर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, कि ज़्यादा मैं नहीं चाहता लेंदी वीडियो बने सेम चीज़ के लिए। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ आउटसाइड इंडिया से भी आए हुए हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। चलो इधर हम आगे बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, जो कि इसका नेक्स्ट डाइवर्जेंस था। कुछ फैमिलीज भी अपने बच्चों के साथ होते हैं। और इस नीम के कुछ फूल्स भी हैं, तो उन फूल्स को मैं खा जाता हूँ। तो ये मॉर्निंग में मेरे पेट के जो भी बैक्टीरियाज होंगे उन सबको ये ख़त्म कर देगा। और यहाँ से फिर से दो डाइवर्जेंस है लेफ्ट एंड राइट का। तो फर्स्ट में राइट वाले में ही मूव करूँगा एंड देन अगेन यू टर्न लेके लेफ्ट में मूव करूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये मॉर्निंग के करीब आधा घंटा हो गया है मुझे ये एरिया एक्सप्लोर करते हुए। और यहाँ पे पूरा का पूरा रावली का व्यू है, जो कि उदयपुर के आसपास का एरिया है उसी तरह का। बट यहाँ पे थोड़ी फंडिंग की भी अच्छी अवेलेबिलिटी के कारण इसको वेल मेंटेन किया हुआ है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पे दो डाइवर्जेंस है, लेफ्ट एंड राइट। और आई थिंक इधर से जो लेफ्ट वाला डाइवर्जेंस आ रहा था वो यहाँ से आके वापस यहीं आगे कनेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट की ओर बढ़ जाता हूँ आगे। ये मैंने फूल को खाना स्टार्ट किया है और ये बहुत ही कड़वे हैं। ये लेफ्ट वाला पार्ट
तो थोड़ा और आगे जाएगा तो फिनिश हो जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट वॉक कर लेता हूँ। कचरा पात्र भी देखने को मिल सकता है। मेरा मंजन का काम हो गया है तो इसको यहीं पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे खड़ी भी देख सकते हैं। यहाँ से अगेन 2 डाइवर्जेंस है, लेफ्ट एंड राइट का। जब मैं वही राइट वाला डाइवर्जेंस उस तरफ जाऊँगा और फिर मैं वापस से बैक करूँगा। तो मैं लास्ट वीडियो के अंदर जो भी मेरा मैप रूट बनता है उसका मैं एक वीडियो, उसका स्क्रीनशॉट में इस वीडियो कंटेंट पे कवर पिक लगाऊंगा, तो आपको इसका मैप व्यू भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, यहाँ कुछ सीटिंग की व्यवस्था भी है और आगे हम बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अपने डॉग्स को भी लेके आए हैं, तो डॉग्स की मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अरावली के बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ चलते चलते। ये अरावली क्या है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है और ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो अरावली का उद्गम जब अर्थ की लेयर्स के अंदर मूवमेंट हुआ था तो अरावली का उद्गम हुआ था। ये 2 पार्ट्स में राजस्थान को डिवाइड करती है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ सलाई पहाड़ी है और अरावली सनराइज पॉइंट इस तरफ है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मैं बता रहा था कि अरावली का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो जो भी यहाँ अर्थ के ऊपर अनइवन स्ट्रक्चर्स है वो पृथ्वी के अंदर जो हलचल हुई थी उसी के कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है। तो जब हलचल हुई थी तो 2 साइड से प्रेशर लगा था और उस प्रेशर के कारण ये अरावली का उद्गम हुआ है। और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और ये डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया में रीजन्स को डिवाइड करती है। राजस्थान में रेगिस्तान एंड हरा भरा जो एरिया है उस एरिया को ये डिवाइड करती है। तो फाइनली मैं सनराइज पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ देख सकते हैं योगा करते हुए, और पीछे की तरफ पूरा ही आबादी वाला क्षेत्र है और कुछ मेट्रो जा रही है वहाँ से। और इस डायरेक्शन में सनराइज पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से सनराइज हो रहा है। नहीं तो आराम से बैठिए, आधे घंटे अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क CSR इनिशिएटिव और इसका एक अदर एंड भी है। तो उस साइड पे भी आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं अपने मेट्रो होगी आपको। पूरा मेट्रो स्टेशन से दिल्ली से आ रहा है। भैया एक हेल्प कर दोगे? छोटा सा मेरा क्लिप लेना था, आप मेरी तरफ डायरेक्शन दे दोगे? 1 सेकंड का। तो ये बायोडायवर्सिटी पार्क आया हुआ हूँ और इस तरह की मेट्रो है। और ये आपका नाम क्या है? आपका नाम? ओके, चलो ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ हेल्प की थी मेरी, तो चलो थैंक यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और यहाँ से वापस रिटर्न कर लेते हैं। ये पूरा यहाँ पे हरा भरा एरिया है और डिफरेंट एरियाज की वजह से पाथवे बना रखे हैं और पाथवे से पहुँचता हुआ यहाँ सनराइज पॉइंट पहुँचा हूँ इस मॉर्निंग।
चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की एक्सप्लेनेशंस मैं आपको देता हूँ कि क्या है आगे। और ये काफ़ी वेल स्ट्रक्चर बना हुआ है लकड़ी के अंदर। और पत्थरों के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉकिंग जो बना रखे हैं, और यहाँ पे गार्ड्स भी अवेलेबल है, तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन की हुई है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली गवर्न बाय द CSR इनिशिएटिव। द फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम द हीरो मोटर कॉर्प्स। डस्टबिन की व्यवस्था भी यहाँ पे है, काफ़ी अट्रैक्टिव बना रखा है। सिटिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ डॉग्स भी अपना मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और मैं भी पॉज करता हूँ वीडियो इस पूरे पाथवे से बाहर निकलते हुए। मैं आगे का मैं वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट पाथवे का। तो वो नीम के पत्ते के जो फूल थे वाइट कलर के, वो मैं खा गया हूँ, और वो बहुत ही कड़वे थे और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो उससे हेल्थ को कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म कर देता है। तो आप भी घर के आसपास कहीं हैं तो खा सकते हैं। इस मौसम में ही वो आते हैं फूल, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मेरे दादाजी भी डेली बेसिस पे खाया करते थे इस टाइप पे पूरा कूट के। ओके, लोग हैं यहाँ पे, और दूसरा डाइवर्जन से उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे के पॉइंट्स को कवर करते हैं कि क्या क्या और भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं फ्री हूँ, तो मैं काफ़ी लॉन्ग वीडियोस टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे बनाने के, क्योंकि ये मेरे पास लिमिटेड टाइम की अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतना फ्री रह पाऊँगा। आगे अब मुझे लगता नहीं है कि मैं इतना फ्री रह पाऊँगा, तो काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए मैं कहीं जाऊँगा तो लिमिटेड वीडियोस में आपको बना के शेयर करूँगा। चलो इस लॉन्ग वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं पूरा डाइवर्सिटी पार्क का कवर करते हुए। फाइनली मॉर्निंग के कितना क्या टाइम हो रहा है, 6:48 हो चुके हैं। करीब 48 मिनट्स में अंदर वॉकिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो साइकिलिंग एंड वॉकिंग का टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा, और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा जो नया डेस्टिनेशन पॉइंट कवर करना है वो भी पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ये मल्टीपल टारगेट्स एक साथ अचीव किए जा सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास बहुत टाइम रहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर क्वालिटी शिफ्ट लेते हैं तो आपके पास 6 to 7 आवर्स स्लीप इज सफिशेंट। चलो आगे बढ़ते हैं इधर। मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी है। तो मैं मैन वर्सेस वाइल्ड से काफ़ी प्रेरित हूँ। जब मैं बचपन में था, तो बचपन में था क्या, बचपन में जब मैं डिस्कवरी चैनल देखता था तो मेरा फर्स्ट फेवरेट चैनल जो रहता था वो मैन वर्सेस वाइल्ड ही रहता था। और उसमें जो भी जंगलों को एक्सप्लोर किया जाता था तो उसको मैं काफ़ी अट्रैक्टिव उस चीज़ को मैं देखता था। तो आप क्या क्या कुछ मार्किंग कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग बस ड्राइंग करने। अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं जो ड्राइंग कर रहे हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली। तो फाइनली मैं दूसरे छोर की तरफ पहुंच चुका हूँ। अगर ये बारिश नहीं हुई होती तो आज ये पार्क थोड़ा और अच्छा नहीं दिखता, बट अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो गई थी और इसको मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि इस पार्क को मैं विजिट करूं। मैंने बाइक से लोकेशन लगाई थी तो करीब करीब 14 किलोमीटर बता रहा था, तो फिर मैंने जो वॉकिंग वाला रूट है वो पकड़ा एंड देन 12 किलोमीटर के अंदर मैं यहाँ पहुँच गया बाया साइकिल। तो विद इन 1 आवर के अंदर मैं यहाँ 12 किलोमीटर कवर करके पहुँच गया। ओह चलो, यहाँ से वापस से ये 2 डाइवर्जन्स हो रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जैसा कि मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे ये लोग आ रहे हैं तो मैं अगेन लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ काफ़ी डॉग्स हैं जो इस तरफ से आ रहे हैं। और आई थिंक ये इस तरफ का ये इसका एंड पॉइंट है, तो उधर आगे अलाउ नहीं है। चलो मैं एंड पॉइंट तक जाके अभी आता हूँ। और अंदर आप यहाँ पे मोर भी देख सकते हैं। तो अंदर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। चला गया है मोर बैक साइड पे, एक मोर और भी है यहाँ पे। गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर इस तरह का पार्क होना इस वेरी गोल्डन थिंग कि लोगों के लिए यहाँ जिनके भी घर हैं उनके लिए एक्सप्लोरेशन का काफ़ी बेटर लोकेशन है ये। यहाँ पे एक बार साहब ने वाह योगा कर रहे हैं और यहाँ से ये एंड पॉइंट नहीं है कि यहाँ आगे जा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आगे कितना और आगे जा सकते हैं? आगे जरा दफे तो जाइए। तो कितना 500 मीटर 1000 मीटर कितना है? हाँ 1.5-2 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आगे 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता और है, तो चलो उस तरफ और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं वादियाँ, ये कुछ रास्ता है ये। यहाँ पे कुछ पेड़ों पे मार्किंग भी की हुई है, तो उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इन पेड़ का क्या मीनिंग है और मार्किंग का क्या मीनिंग है। और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोर्स देखने को मिल सकते हैं। चलो उन मोर की तरफ बढ़ते हैं एंड देन उनका एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को मैं 1 घंटे तक ही करूँगा एंड देन फिर मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो रिपीट करूँगा, क्योंकि ये आई थिंक बहुत ही लेंदी होगा ये वीडियो। इसको पार्ट्स में क्रिएट करूँगा। ये तो कुछ मोर और मोरनियाँ अपना नृत्य कर रहे हैं। ये मोर है और मोरनियाँ है। मैं सन की डायरेक्शन में हूँ तो वीडियो प्रॉपर आ नहीं पा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये एकदम क्लियरली दिख पाता है। और यहाँ पे कुछ कटे हुए पौधे हैं जिनको स्पेशल तरीके से खड़े किए हुए हैं इस एरिया को अच्छा दिखाने के लिए। तो ये मोर यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पानी पीने और दाने की व्यवस्था है। और ये सारे पेड़ से कुछ मार्किंग की हुई है और डिफरेंट तरीके से इनको यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ खुदाई भी की हुई है, तो देखते हैं क्या है उसका पर्पस। आई थिंक ये कुछ बनने वाला है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ चीज़ें चल रही है, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको वो भी देखने की सुविधा है जो कि करने से कहीं दिक्कत नहीं है। बचपन में हमने बहुत सारी जगह देखे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ टूरिस्ट भी हैं उनको करेक्ट मिली हुई है।
सभी के साथ अपना एक फ्रेंड रहता है और वो होता है डॉग। इस तरफ भी अंदर एंट्रेंस है बट नहीं जाएंगे क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं छोटे छोटे रास्तों को भी एक्सप्लोर कर सकूं। मेरा टारगेट है कि 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनाएंगे और फिर मुझे 1 घंटा घर जाने में लगेगा। तो 9 बजे से मेरी आगे की प्रिपरेशन करनी है कि कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं प्लानिंग करूँगा पूरी। एंड देन नगर की तरफ मूव होऊंगा। तो अभी मैं लास्ट छोर तक जाता हूँ, देखते हैं इस तरफ क्या है। तो यहाँ से लोग भी आ रहे हैं। इधर आगे कुछ है देखने का? चल रहे हैं वापस रिटर्न। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो यू कैन गो देयर, बट क्या है उधर? बहुत लंबा रूट पड़ेगा। कुछ नहीं, जैसे ऐसा ही है, ठीक। चलो, तो वहाँ से मैं वापस रिटर्न हो गया क्योंकि उनसे मैंने बात की थी। तो वो कह रहे थे कि आगे कुछ है नहीं है, सिमिलर एनवायरनमेंट ही है। तो टाइम सेव करने के लिए मैं वहाँ से रन करता हुआ मैं वापस रिटर्न बैक आ गया और फिर मैं इसी तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो लेफ़्ट वाला रूट कवर हो गया, अब मैं राइट की तरफ जाऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट की तरफ जाने के लिए भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये इस तरफ एक रास्ता और जा रहा है, बट अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं टारगेट करूँगा राइट साइड की तरफ, तो मेरे अभी लेफ्ट की तरफ होने का। उल्टा ही करा था वो। तेरी गैस चलूंगा तो इस डॉग को भी देख सकते हो, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है ये। जनरली यहाँ पे सभी एज ग्रुप्स के लोग हैं को आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनके लाइफस्टाइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एवरीवन इज फ्रॉम वेरी स्टेबल एंड रिच फैमिलीज। एंड यहाँ पे आप सुंदरिया भी देख सकते हो जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए आई हुई है। चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं इधर से। ये जो सामने कपल आ रहा है ये जो फर्स्ट मुझे मिला था उस रूट पे वही है। एंड देन इस तरफ एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़े हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ऑलमोस्ट 49 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। अदर डायरेक्शंस की तरफ मूव होता हूँ। तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। तो जनरली मैं गुड़गांव के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि गुड़गांव है क्या और ये कब बसा और कैसे ये डेवलप हुआ है। तो गुड़गांव सन 1990 के अंदर कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम में इसका इनिशिएशन हुआ था गुड़गांव का एज NCR या नेशनल कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट के पर्पज से। जो दिल्ली एरिया था उसका एक्सपांशन था उस तरफ उत्तर प्रदेश यानी इस तरफ हरियाणा की साइड पे। तो पहले ये पूरी बंजर भूमि हुआ करती थी
यहाँ पे लोग खेती किया करते थे और धीरे धीरे एनसीआर का एक्सपांशन होते होते ये गुड़गांव से इस तरफ बढ़ते हुए ये मानेसर तक पहुँच गया है और मानेसर से और अभी आगे उस तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो ये मतलब जैसे आप दुबई बोल सकते हैं कि रेगिस्तान था और वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज़ हुई थी, तो वैसा ही यहाँ पे भी एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से डेवलपमेंट हुआ और यहाँ की प्राइस काफ़ी हाई लेवल पे पहुँच चुकी है। तो ये जस्ट इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है गुड़गांव को। 1990 से लेके अभी तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ मेजर जो कंट्रीब्यूटर है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो DLF है एंड अदर जितनी भी टेक जाइंट कंपनीज है जो कि नॉर्थ साइड में अपना ऑफिस खोलना चाहती है, तो उनके सभी के ऑफिसेस आपको गुड़गांव में देखने को मिल जाएंगे और जो साउथ साइड में रहती है उनके ऑफिसेस आपको पुणे एंड बेंगलुरु में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि पहले लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी हुआ करती थी तो लोग अपने ऑफिसेस सेंट्रलाइज सिटीज़ के अंदर ही रखते थे, बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली बढ़ रही है कि कंपनीज भी सोचने पे मजबूर है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैं भी एक्सपांस को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, तो उससे स्ट्रेस भी कम होगी सिटीज़ की एंड सभी तरफ डेवलपमेंट इक्वली आगे बढ़ सकता है। ये हमारा मोटिव है, बट कितना सक्सेसफुल है नहीं पता। तो यहाँ पे भी आप मोड़ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग योगा मैट लेके आए हुए हैं, योगा कर रहे हैं। राम राम। क्या अपनी लाइफ रहेगी बहन, तो माँ बाप की कोई जिंदगी नहीं है। वो अपने माँ बाप की नौसत, मेरे माँ बाप नहीं, तो मेरे वो बात ना नहीं, कुछ अच्छी बात बता रहे हो तो वीडियो में भी बताइए। कुछ अच्छी बात बता रहे हो तो बताइए। मेरी घरवाली, मेरी बहन सोचती है मेरे बाप की मेरी घरवाली पूरी इज्जत करे और वो करे नहीं, ये कौन तरीका? तेरा मकसद क्या है? मतलब औरत पढ़ी लिखी रहे, औरत पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ऐसा में सबसे पहले माँ बाप नहीं छोड़ने चाहिए, जो सबसे पहले माँ बाप छोड़ो लगती है। सबसे तो अच्छी अनपढ़ी ठीक है जो कम से कम। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है कि औरत का एक घर से छोड़ के दूसरे घर जाना, वो सही है या दोनों तरफ भी हो सकता है? वो तो सही है कि आदमी भी आ सकता है उसके घर में, ऐसा जा रहे भाई, तो घर वाला लड़का नहीं है, आदमी जा रहे हैं तो सही है ना, जिस तरफ जाना है उस तरफ जा सकते हैं। चलो बाय। ये इसका मैप है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क का, और तीतर चौक यहाँ पे आई थिंक तीतर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो इस लोकेशन को तीतर चौक बोला गया है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं, इधर से एक लेफ्ट साइड से डाइवर्जेंस आ रहा है, इधर ये राइट साइड में जा रहा है एंड देन ये नीचे बॉटम साइड पे जा रहा है। तो मैं सीधा ही इस तरफ बॉटम साइड की तरफ निकलता हूँ। यहाँ कुछ लोग मिल गए थे जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस कर रहे थे कि औरत पढ़ी लिखी होनी चाहिए या नहीं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी औरत काफ़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एंड देन देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस लाइक दैट इन हिंदू रिचुअल लाइक दैट गर्ल्स only can move from one family to another family. Boys also can move from one location to another location, and they can also contribute to the other families also. So there are no restrictions we can make. So the same rights, like rights of equality, can hold there also. So there are lots of problems will create due to this, so that can be also avoided through that one. That equality rights we can implement over there. So let's move further in that direction, and this kind of information I will give, like how I'm thinking and how it will impact the society at the large scales once the mindset will be changed. तो यहाँ पे एक आप इमली का पेड़ भी देख सकते हैं, और इमली का पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी खट्टे एंड टेस्टी होते हैं। तो मैं उसको भी यहाँ से लूँगा, थोड़े से इमली के पत्ते को,
और टेस्ट करके देखूँगा। तो इमली के पत्ते आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इनको मैं यहाँ से बचपन में हम बहुत खाया करते थे, तो इसको क्लीन करके और मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ये इमली का पत्ता ही है, तो ये टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा लगता है और इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस छोर्स पे मैं आगे बढ़, यहाँ पे और भी इमली के पेड़ हैं। ये रहा एक और इमली का पेड़, और यहाँ पे एक स्पेशल काइंड के बेर लगते हैं जिसको जनरली कोयल एंड कौवे खाते हैं। आई थिंक कौवे तो मांसाहारी होते हैं, कोयल ज़्यादातर खाती है, बट समटाइम कौवे भी खाते हुए दिख जाते हैं, मैंने देखे हुए हैं। ये पेड़ देख सकते हैं आप, इस तरह के बीज लगते हैं इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली मैं इसके अदर एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई थिंक इसको बनाने में भी काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा है, काफ़ी इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड सीमेंटेड रोड्स बनाई हुई है। गुड़गांव इस बिगेस्ट सिटी, जो इसके अंदर रेवेन्यू है मॉडल है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से लोगों का जो CSR अमाउंट 2% होता है वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे चला जाता है, उससे वो काफ़ी बड़े स्केल पे चेंजेस ला सकते हैं। तो हमारा भी मोटिव है UDR क्राफ्ट्स को लेके कि अगर हम ग्रो करते हैं तो वेरी वेल चांसेस कि हम भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे हमारे होम सिटीज़ और आसपास के एरियाज़ के अंदर, एंड काफ़ी हाई टेक सिटीज़ बना सकते हैं। तो एक और बचपन की यादें मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। ये कुछ पत्ते होते हैं ऐसे, और इन पत्तों के बीच में एक दाना लगता है, और इस दाने को हम बचपन में बहुत खाया करते थे हमारे आसपास की पहाड़ी एरिया में जाके, और इनको मैं इकट्ठा करके हम खाया करते थे। तो इनका जस्ट टेस्ट मूंगफली जैसा होता है, बट इनको निकालना काफ़ी हेक्टिक होता है, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी बनाने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये भी हमारे बचपन की यादें हैं। और ये बेर का पेड़ है जो कि कांटेदार होता है, ये जनरली अरावली के अंदर ही पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अरावली का जो एक्सटेंशन है वो दिल्ली से लेके उदयपुर अहमदाबाद तक है, और जो मेरा नेटिव एरिया है नाथद्वारा और उदयपुर, वहाँ पे अरावली में काफ़ी तरह के इस तरह के बेर एंड ये पत्तियों वाले पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं तो क्या है। ये ऑलमोस्ट 1 आवर्स का वीडियो कंप्लीट होने वाला है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को अपलोड पे लगा के नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये स्पेशल यूजू। ओके ये यहाँ से अगेन 2 डाइवर्जेंस है, लेफ्ट एंड राइट का, तो मैं स्ट्रेट आगे बढ़ूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि आउटसाइड एरिया को मैं कवर करूँ एंड देन फिर सेंट्रलाइज
होते हुए मैं फिर यहाँ से आउट हो जाऊँ। ओके, ये यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, इधर लेफ्ट राइट एरिया तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लॉक किया हुआ एरिया भी है जहाँ पे आप आई थिंक डिफरेंट काइंड ऑफ सिटिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे सभी जगह चौकी बनाई हुई है। तो इस तरफ तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है और ये चौकी बनी हुई है लॉक की हुई, और यहाँ पे गार्ड्स बैठे हुए हैं। ओके, ये मैप जो अगेन यहाँ पे मेंशन है, बट ये सारे डैमेज हो चुके हैं तो इनको रिमोडिफाई करना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में वीडियो में आप मेरे नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।